हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में संक्रमित लोगों की संख्या 59,881 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1990 हो गया है। हालांकि आज दिन में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार कुल संक्रमित 59,662 थे और कुल मौतें 1981 थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में रिकवरी दर 29.9% हो गई है, जबकि मृत्यु दर लगभग 3.3% है, जो अच्छे संकेत हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों से मामले दोगुने होने की दर 11 दिन हो गई है, जबकि पिछले 7 दिनों से ये करीब 9.9 दिन है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बाकी देशों से भारत कोरोना से अच्छी तरह से जंग लड़ रहा है। अबू धाबी और दुबई से भारत के केरल आने वाले लोगों में से 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें, गुरुवार को खाड़ी देशों से भारतीयों को लाया गया था, जिनमें 363 लोग आए थे, जिसके साथ केरल में अब तक संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 505 हो गया है, जिनमें से 484 लोग ठीक हो चुके हैं और 17 लोगों का इलाज चल रहा है। राहुल गांधी के पीएमओ वाले बयान के बाद अब अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तीखा वार किया है। एक टीवी कार्यक्रम में नकवी ने राहुल पर डर फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि मोदी जी के पीएमओ और राहुल की मम्मी की पीएमओ में जमीन आसमान का फर्क है। नकवी ने कहा कि राहुल गांधी उम्मीद के बजाय डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। ब्रिटेन से फंसे भारतीयों को देश वापस लाने के लिए एयर इंडिया की पहली फ्लाइट आज लंदन से मुंबई के लिए रवाना हो रही है। इसमें लगभग 250 भारतीय छात्र और यात्री सवार हैं, जो लगभग 2 महीने से ब्रिटेन में फंसे हुए थे। यूपी, गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संशोधित किए गए लेबर कानून के विरोध में अब आरएसएस का संगठन उतर आया है। आरएसएस के भारतीय मजदूर संगठन ने लेबर लॉ में संशोधन को मजदूरों के खिलाफ बताया है। संघ ने कहा कि सरकार इस दमनपूर्ण नीति को वापस ले। मजदूर संगठन के अध्यक्ष साजी नारायण ने कहा है कि संगठन इसको लेकर आपात बैठक करेगा। उन्होंने कहा कि वो जंगल राज नहीं चलने देंगे, जिसमें मजदूरों को कॉरपोरेट के हाथों में दे दिया जाए। गुजरात के सूरत में एक बार फिर प्रवासी मजदूरों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसमें मजदूरों ने पुलिस पर पथराव भी किया। मुख्य रूप से बिहार, यूपी और ओडिशा के मजदूरों की मांग थी कि उनके जाने के लिए प्रशासन कुछ व्यवस्था करे। वहीं झड़प के बाद 40 मजदूरों को हिरासत में ले लिया गया। अमित शाह के स्वास्थ्य को लेकर अफवाह फैलाने के केस में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चारों लोगों को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। इनमें 2 लोगों को अहमदाबाद से तो वहीं 2 लोगों को भावनगर से गिरफ्तार किया गया है। बता दें, अमित शाह ने आज ट्विटर पर एक संदेश जारी कर कहा है कि वो बिल्कुल ठीक हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर कहा है कि केंद्र को बंगाल से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है, जिससे वो प्रवासी मजदूरों को वापस उनके राज्य बंगाल भेज पाएं। उन्होंने कहा है कि बंगाल की सरकार प्रवासियों की ट्रेन को पश्चिम बंगाल आने की अनुमति नहीं दे रही है, जो कि प्रवासी मजदूरों के साथ अन्याय है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि केंद्र करीब 2 लाख मजदूरों को उनके राज्य पहुंचा चुका है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खत लिखे जाने के बाद सियासत गर्मा गई है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया कि इस संकट की घड़ी में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने वाले केंद्रीय गृह मंत्री झूठ के पुलिंदा के साथ लोगों को गुमराह करने के लिए हफ्तों की चुप्पी के बाद बोल रहे हैं। विडंबना यह है कि लोगों को अपनी सरकार ने ही उनके हाल पर छोड़ दिया है। अमित शाह अपने फर्जी आरोपों को साबित करें या माफी मांगे। मद्रास हाईकोर्ट द्वारा केवल शराब की सभी दुकानों को बंद करने और केवल ऑनलाइन शराब बेचने के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मद्रास हाईकोर्ट ने लोगों द्वारा शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाने के बाद ये आदेश दिया था। असम सरकार ने भी शराब पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, जिसके बाद से अब शराब की कीमत 25 रुपए बढ़ जाएगी। सरकार ने ऐसा कदम राजस्व बढ़ाने के लिए किया है। इससे कम से कम 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा होंगे। बता दें, इससे पहले पेट्रोल पर भी राज्य सरकार ने 6 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया था। इससे पहले दिल्ली और आंध्र प्रदेश की सरकारें भी शराब की कीमत में 70 से 75% की बढ़ोतरी कर चुकी हैं। भारतीय बैंकों से करोड़ों रुपए लेकर विदेश भाग जाने वालों की सूची बढ़ती जा रही है। अब इसमें बासमती चावल का व्यापार करने वाली कंपनी रामदेव इंटरनेशनल लिमिटेड के मालिक का नाम शामिल हो गया है। आरोप है कि दिल्ली के रहने वाले इस कंपनी के मालिक ने एसबीआई और कुछ दूसरी बैंकों से करीब 414 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था और अब विदेश भाग गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई की शिकायत पर सीबीआई ने कंपनी के मालिक और उसके 4 निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सीबीआई की जांच में पता चला है इस शख्स ने 6 बैंकों से उधार लिया था और साल 2016 से लापता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर्स लिमिटेड कंपनी को बंद कराने की मांग को लेकर आज पड़ोस के गांव के सैकड़ों लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया।
यही नहीं, लोगों ने एम्बुलेंस से शवों को उतारकर कंपनी के गेट के सामने रख दिया और सड़क पर धरने पर बैठ गए। बता दें, एलजी पॉलीमर्स कंपनी में गैस के रिसाव के कारण कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई थी। दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 39,55,000 से ज्यादा हो गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 2,75,000 से अधिक है। इसके अलावा करीब 13.5 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। रूस में कोरोना संकट गहराता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में वहां 10,817 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके बाद देश में कोविड रोगियों की संख्या बढ़कर 1,98,676 हो गई है। रूस की कोरोना टास्क फोर्स ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 104 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,827 हो गई है। रूस में पिछले रविवार से हर दिन 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के मामले 13,21,000 से ज्यादा हो गए हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 70,000 से अधिक है। वहीं इटली में मरने वालों की संख्या बढ़कर 30,000 को पार कर गई है। शुक्रवार को यहां मौत के 243 नए मामले सामने आए। इसके अलावा स्पेन में मरने वालों की संख्या 26,000 से ज्यादा, तो संक्रमित लोगों की संख्या 2,60,000 से अधिक हो गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।